प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों मैं अपने दोस्तों की एक महफिल में बैठा हुआ था। वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त मौजू जो है वो छिड़ गया। उस पर सारे दोस्तों ने अपनी अपनी राय दी। एक दोस्त ने बड़ी प्यारी बातें की, तो मैंने भी उससे इत्तेफाक किया। तो मैं चाहता था कि ये बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। कुछ बातें मेरी तरफ से हुई, कुछ उस दोस्त ने की, कुछ तीसरे दोस्त ने की। तो मुझे ये था कि ये बातें आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि कुछ कोताहियां, कुछ कमियां हम लोगों में मौजूद हैं, उसका हम अहाता करें। अहाता करने के बाद हम देखें कि हमारे अंदर तो ये कुछ कमियां, कोताहियां मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्तों, मौजूए बहस था तोहफा। ठीक है कि तोहफा क्या होता है। लघवी मायने इसके नज़र, न्याज, नजराना और इनाम के हैं। कोई बंदा आपसे खुश होता है, आपको तोहफा देता है और आपसे ताल्लुक बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तोहफा कभी भी जाते हुए राहगीर को नहीं दिया जाता। ठीक है, हाँ एक चीज़ है कि आप राहगीर को देखें कि वो सर्दी के मारे वो बेचारा ठिठर रहा है, तो आप उसको कोई गर्म चादर दे देते हैं। तो ये एहसान है। ठीक है, ये उस पर एहसान है, ये आपकी नेकी है। तोहफे के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे को लिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं असल जो मौजू हमारा कबूतर परवरी में तोहफे के मतलब था कि मैं जब 2006 में 2006 या 5 में मैगजीन स्टार्ट करने लगा, तो अल्लाह ताला ढेरों बरकतें दे चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब को। ठीक है, उन्होंने मुझे बुला के एक बड़ी प्यारी एक नसीहत की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी इस नसीहत ने मेरे बिल्डिंग करैक्टर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद भी शौक है। मैंने कहा जी मुझे भी शौक है। उन्होंने कहा देखो, जब मैगजीन निकालोगे तो बड़े से बड़े कबूतरबाज की तरफ जाओगे जिसके पास अच्छे से अच्छा कबूतर है। तो तुम्हारी जो शख्सियत है, तुम्हारी जो मतलब एक अना है, वो इसके खिलाफ है कि तुम हर बंदे से अपना मुआवजा भी लो और उससे तोहफा भी लो। ठीक है, या फिर तुम उससे कबूतर की डिमांड करो। ठीक है, तो मैंने जितनी देर मैगजीन रन किया, मैं वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे उस बंदे से मिलने का शरफ हासिल दिया कि जिसको मतलब आप कहते हैं कि तस्वीर देखकर आप कहते हैं। मैंने उनके कबूतर भी देखे, और लोग जो कबूतर दूसरे दोस्तों से छुपाते थे वो हमें दिखाते थे। अल्लाह ताला का खास करम रहा इस दौरान, और मेरी बहुत सारी जो मालूमात हैं वो मैंने इस दौरान इकट्ठी की। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़ी ऐसी जगह आई कि जहाँ पर ये लगा कि यार अगर इनसे एक फ़ीमेल ले ली जाए, तो अपने घर के वो फ़लाँ मेल से लगाई जाए तो बड़ा कमाल रिज़ल्ट निकलेगा। लेकिन अपने ज़ुबान पर ताला लगा के रखा। जो अपने आप से वादा किया था, जो चौधरी साहब से उस दिन वादा किया था पहले दिन, उसको कीप किया। और किसी भी बंदे से इसके बारे में, कबूतरों के बारे में सवाल नहीं किया। हाँ, मेरे अपने जो चंद एक दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अपने घर से 40-40, 45-45 और 50-50 बच्चे देते रहे, 25-25 बच्चे पलवा के देते रहे। ठीक है, तो अपने घर से देते रहे। अगर उन लोगों से जिनको अपने घर से देते रहे हैं पहले, अगर उन लोगों से कोई एक आध अच्छा जानवर पसंद आ जाने पर मांगा, उन्होंने दिया या नहीं दिया ये अलग बात है। ये वो एक और इशू में आ जाता है। एक तो ये चीज़ है। असल मौजू क्यों ये शुरू किया गया कि फेसबुक पर इस तरह के बेशुमार लोग अब आ रहे हैं कि कोई बंदा तोहफे के तौर पर टैडी कबूतर दे दे, कोई बंदा तोहफे के तौर पर 2 कबूतर दे दे। ठीक है, फिर दोस्तों बात ये है कि तोहफा जो है, मैंने आपको बताया कि जाते हुए राहगीर को तो नहीं दिया जा सकता। मेरी अपनी सोच है, बहरहाल आप इससे मुतफिक हों या ना हों। ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये
तोहफातन चीज़ नहीं है। मेरी नज़र में ये वो भीख मांग रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल सीधी सी बात बताऊं कि मेरी नज़र में ये मांग रहे हैं, ठीक है, सादे अल्फाज में आप ये कह लें। तो मेरे वाल साहब ने कहा कि बेटे जो चीज़ बाज़ार में बिकती है उसके लिए हाथ क्या फैलाना, ठीक है। अगर आपके पास पैसे 50,000 का या 10,000 का कबूतर खरीदने के लिए नहीं है तो भाई बाज़ार में 500 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है। शौक ही है ना, पूरा करना है, उसके लिए क्यों भाई किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। बाजार से मिलती है चीज़, आप ना लेके आए 5,000 का, 10,000 का, 2,000 का, 1,000 का ना लेके आए, 200 का ले आए, ठीक है। बाजार से कबूतर तो मिलते हैं ना। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो वहाँ पर डिस्कस हुई वो ये थी कि अक्सर तोहफे वाले कबूतर को बिल्ली मार जाती है या मर जाता है, ठीक है। ये भी हम लोगों में एक बहुत बड़ी मतलब एक नक्स है शायकीन हजरात में कि अगर कोई शरीफुल नफ्स बंदा दे देता है तो अमानतन या तोहफे के तौर पर, तो उसी कबूतर को बिल्ली मार के जाती है या वही कबूतर निकल जाता है खुड्डे में से। असल में वो निकल नहीं जाता, असल में हमारी अपनी नीयत का ये फतूर है। और तीसरी बात ये है कि मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने जहन में ये चीज़ बैठा लें कि अगर कोई तोहफा आपको देता है तो आपने जब कबूतर छोड़ने हैं या आपको अच्छा नहीं लगा तो आप उसको वापस करें। ये नहीं है कि आप आगे उसको सेल कर दें, ठीक है। हमारे हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त के साथ ये मसला हुआ कि उसने अपना घर का बड़ा कबूतर एक दोस्त को दिया, ठीक है, वो भी हमारा दोस्त ही था। तो लेकिन उस बंदे ने जाते हुए क्या किया कि उस बंदे ने मैं बरमला कहूँगा कि उसने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। उसने उसका इतना कामयाब कबूतर जो है वो जाते हुए, दुबई जाते हुए वो सेल कर गया। बाद में उस बेचारे ने हज़ारों में वो कबूतर वापस लिया, ठीक है। तो लोग ये करते हैं कि तोहफा लेके, अगर आपने तोहफा लिया है तो कम से कम आपको पता है कि तोहफे से उस बंदे की यादें जुड़ी हुई हैं। अगर मुझे किसी ने मतलब परफ्यूम दिया है, मैं परफ्यूम लगाता हूँ तो मुझे फ़ौरन वो बंदा याद आ जाता है, यार उस बंदे की ये मेहरबानी है और उसका ये प्यार है या कुछ भी। तो कबूतर भी उससे यादें जुड़ी होती हैं। आप वो तोहफा नहीं बेचते, उस दोस्त की यादें बेच देते हैं। बराए मेहरबानी इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। अपने अपने आप को, अपनी खुदी को एक कबूतर की खातिर मजरूह ना करें, ठीक है। तो ये आज का पैगाम था जिसमें आपको किसी किस्म का नुस्खा नहीं दिया गया, किसी किस्म की कोई टिप नहीं दी गई, लेकिन आपको ये चीज़ बताई गई है कि बराए मेहरबानी वो काम ना करें जो अहलाक के दायरे में ना आते हों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें कड़वी लगी होंगी या किसी दोस्त को अच्छी भी लगी होंगी। बहरहाल इसको शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे जिनके अंदर ये आदात हैं, वो कोशिश करें कि इन आदात को छोड़ें। और आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।